क्या पेपर हर बार लीक होता है? पर लीक होना तो एक ट्रेंड हो गया है। ये जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हुआ वो भी दो पेपर का, इसमें जिम्मेवार किसको मानते हैं? जो जैक बोर्ड का अध्यक्ष है वो अपने आप को दोषी मान के पहले नंबर पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये इस एग्जाम के लिए कार्रवाई होगा, भविष्य में और सारे एग्जाम हैं, अभी 12th का भी एग्जाम हो रही है, तो उसमें उन लोग की क्या भूमिका उभर के आना चाहिए? एग्जाम कैंसिल होने पर आपके अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षा प्रणाली में कैसे पेपर लीक का मामला आ रहा है? कोई भी एग्जाम हो रहा है, लीक हो जा रहा है। 10वीं क्लास का बच्चा जो है शुरुआती दौर में होता है। इस पेपर को लीक करना बहुत ही शर्मनाक घटना है। सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूं एक बारगी एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपको पता होगा कि झारखंड बोर्ड के 10वीं का एग्जाम कैंसिल हो गया है, हिंदी और साइंस का। तो उसी के संबंध में आपसे हम कुछ जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप आयशा के स्टेट कमेटी के मेंबर होने के नाते ये जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हुआ वो भी दो पेपर का, इसमें जिम्मेवार किसको मानते हैं? ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है 10th क्लास का मैट्रिक का, जो देख रहे हैं 2 पेपर का, एक 18 तारीख वाला, एक आज जो 20 तारीख का जो एग्जाम था, 2 कैंसिल हुआ है। एग्जाम को कैंसिल को लेकर मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं मुख्यमंत्री से डिमांड करता हूँ इन पे जो दोषी पाए जाते हैं, जो भी पदाधिकारी हो संलिप्त, या फिर कोई गैंग हो या फिर शिक्षा माफिया हो, उन पे कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसा दोबारा ये न हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक झारखंड लेवल पे ही नहीं, पूरा भारत लेवल पे देख रहे हैं शिक्षा प्रणाली में कैसे पेपर लीक का मामला आ रहा है। चाहे वो नीट का मामला हो या फिर आपका जेएसएससी का मामला हो, कोई भी एग्जाम हो रहा है, लीक हो जा रहा है, रिजल्ट आने से पहले लीक हो जा रहा है। अब बड़ी बड़ी एग्जाम नीट जैसे जेएसएससी जेपीएससी जैसे पेपर लीक हो रहे थे, वो समझ में आ रहा था कि जॉब के कारण या फिर भाई शिक्षा माफिया, फिर जॉब के बहुत सारे हो सकते हैं कमियां। सरकारी की तो कमी है ही है, खैर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। उसी अब देखिए जो 10th क्लास होता है शुरुआती दौर होता है, 10वीं क्लास का बच्चा जो होता है शुरुआती दौर में होता है। इस पेपर को लीक करना एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसमें जो भी संलिप्त पदाधिकारी हैं उन पे कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, कि ताकि ऐसा जरूरत ना हो दोबारा कि पेपर लीक हो। अच्छा, ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ या पेपर लीक हुई, इस पे झारखंड बोर्ड और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऐसे तो झारखंड बोर्ड के द्वारा एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, लेकिन उन लोग का इस पे जो भूमिका होना चाहिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो भी पदाधिकारी संलिप्त हों उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन ये इस एग्जाम के लिए कार्रवाई होगा, भविष्य में और सारे एग्जाम हैं, अभी 12th का भी एग्जाम हो रही है, तो उसमें उन लोग की क्या भूमिका उभर के आना चाहिए? एक तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ, इसमें जो जैक बोर्ड का अध्यक्ष है वो अपने आप को दोषी मान के पहले नंबर तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जैक बोर्ड का जो अध्यक्ष है उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को एक बड़ा एक्शन लेते हुए इसमें कड़ी तरीके से जांच हो इस पे। जहां तक आपको ज्ञात होगा कि अभी जैक बोर्ड के अध्यक्ष नए आए हैं हमारे, है ना, तो उनके नए कार्यकाल में भी इस तरह का घटना होना एक बहुत शर्मिंदगी है। लेकिन अब आपके अनुसार उनको इस्तीफा देना चाहिए, ये उनकी भूमिका होना चाहिए। एग्जाम होने से, एग्जाम कैंसिल होने से बच्चों पर आपके अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा है? बच्चों पे तो बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि एग्जाम कैंसिल ये आपका हो रहा है, लीक हुआ पेपर, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और उसमें बच्चों की बहुत बड़ी लॉस है। एक तो समय का लॉस है, जो सेशन लेट ऑलरेडी चल रहा है। सेशन लेट का तो यही सब कारण है ना। आप इंटर देखिए, ग्रेजुएशन में सेशन लगातार लेट होते जा रहा है। अगर रिजल्ट आप एग्जाम कैंसिल करवाइएगा, रिजल्ट लेट से एग्जाम लीजिएगा, रिजल्ट लेट से दीजिएगा, जब एग्जाम लेट से लीजिएगा तो एग्जाम लेट से दीजिएगा। प्लस में एक स्टूडेंट के पास आर्थिक तंगी भी होता है। इस दौरान अगर एग्जाम आप कैंसिल करते हैं बार बार, तो एक आर्थिक लॉस तो है, समय का लॉस है, इसमें बहुत सारा लॉस है। विद्यार्थी को जो ये क्षति पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र से जैसे लोग आते हैं
जो आने का, प्लस में कि जो साल भर बच्चा तैयारी किया है, पेपर लीक होकर के आप देख रहे हैं कि अचानक से कोई बच्चा आया, पेपर लीक हुआ और पास कर जाता है। भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे साल भर बच्चों की मेहनत कर रहे हैं, मनोभावना के साथ खिलवाड़ है, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इस पे एक्शन होना चाहिए। बच्चे एक और सवाल पर गहरा चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या पेपर हर बार लीक होता है? वायरल होने पर हम लोग को पता चलता है, ऐसा कुछ है? अभी देखिए तो शिक्षा प्रणाली में पेपर लीक होना तो एक ट्रेंड हो गया है, एक ट्रेंड जैसा ही चल रहा है। बड़े बड़े पेपर लीक, जैसे मैंने बताया आपको पिछले कुछ समय पहले ही बताया कि नीट जैसा इतना बड़ा जो एग्जाम होता है देश लेवल पे, उसमें घोटाला हो जाना, जेपीएससी जैसे लेवल पे, झारखंड लेवल का जो जेपीएससी एग्जाम माना जाता है, जेएसएससी एग्जाम माना जाता है, उस लेवल में घोटाला हो जाना, उसमें दोषी लोग को एविडेंस के साथ पकड़े जाना, उसके बावजूद भी कार्रवाई ना होना। आप तो देख ही रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि ना कार्रवाई होना। कहीं सरकार के भी मिली भगत तो है इसमें, ऐसा नहीं है कि पता चलता है। हाँ, वही राज्य सरकार की मिली भगत है, इसमें केंद्र सरकार का भी मिली भगत है, क्योंकि नीट वाला में तो सब कुछ मिला, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाया, तो बहुत बड़ी है। और में अगर जैक बोर्ड और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो ऐसा इसमें एक बड़ी आंदोलन छेड़ेगी। जो रिजल्ट ये हुआ है आपका लीक, पेपर लीक हुआ है, उस पर एक बड़ी आंदोलन करेगी, ऐसा आंदोलन की ओर रुख लेगी, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो रुख लेने के लिए हम लोग मजबूर होंगे और एक राज्य लेवल पे एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। क्योंकि पेपर लीक का ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि 10th क्लास जैसे बच्चों के साथ पेपर लीक होना, बच्चों के भविष्य के साथ शुरुआती दौर में जो बच्चे आते हैं तो उनके साथ पेपर लीक होना ये बड़ी शर्म की बात है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अभी से, ये बहुत शर्म की बात है। इस पे हम लोग बड़ा एक आंदोलन का रुख लेंगे अगर एक्शन नहीं होता है। चलिए, आप जो है वो अपने बच्चों के लिए इतना सोचा है और किया है, इसके लिए आपको बच्चों की तरफ से भी धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो देखिए, आप लोग का जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसके लिए है ना, आयशा के जो स्टेट कमेटी के मेंबर हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ तो इसके लिए ये लोग आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना बहुमूल्य समय हमको दिए और बच्चों को अपने जानकारी से अवगत कराए, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो है सारे जितने भी छात्र संगठन हैं वो सब बच्चों के साथ हैं, इसीलिए आप लोग अपना एग्जाम पर फोकस कीजिए, आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी